देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। एक चैप्टर शुरू करेंगे आप लोगों को, सब लोग ध्यान से यहाँ देखिए। चैप्टर है आप लोगों का विद्युत धारा, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव सेशन के PYQ को। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। आप सभी बताएं आंसर क्या होगा, कमेंट कर सकता है आप सभी आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से, हमारे पास जो टाइम दिया है वो 1 मिनट दिया और आवेश चार्ज जो दिया 120 कूलम। तो आपसे पूछे विद्युत धारा क्या होता है, तो I इक्वल टू होता है Q/T। तो Q दिया 120 कूलम और टाइम्स मिनट में दिया है, तो इसको सेकंड में बना दो तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 दूना 12, यानी कितना हो जाएगा 2 एम्पीयर। क्या हो जाएगा 2 एम्पीयर। इसमें देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा गैस मात्रा क्या होता है, अभी बतलाए थे एम्पीयर। क्या हो जाएगा एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में, देखिए ध्यान से, आमीटर तो यानी आमीटर को हम एमीटर भी कहते हैं। क्या कहता है एमीटर, और इसका काम है यह विद्युत धारा को मापता है। इसका काम क्या होता है, विद्युत धारा को मापना। और यह परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। तो यानी हम पूछेंगे कि आमीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में। इसका कार्य क्या है, आमीटर या एमीटर का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है विद्युत धारा को मापना। ठीक है, इसका कार्य क्या है, विद्युत धारा को मापना। इसका कार्य क्या है बाबू, विद्युत धारा को मापना। याद रहेगा, इसका कार्य क्या है, विद्युत धारा को मापना। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा आमीटर निम्नलिखित में से किसे अभी बतलाया था, विद्युत धारा। अभी बतला करा विद्युत धारा को इसका मापना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा इसमें उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। आप सभी कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए ध्यान से चले, तो मोटर तो दर्शा नहीं सकता, जनरेटर दर्शा नहीं सकता, वोल्टमीटर दर्शा नहीं सकता। कौन होगा, गैल्वेनोमीटर। क्या होगा, सही ऑप्शन क्या है इसका, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। देखिए एम्पियर घंटा यानी कह रहा है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट करें, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। देखो तो एम्पियर, यहाँ आप नहीं समझ में आता है तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। एम्पियर और घंटा, यानी एम्पियर का मतलब होता है धारा और घंटा का मतलब होता है टाइम। तो I/T किसका सूत्र होता है, Q का। तो एम्पियर घंटा किसका होगा, आवेश का। Q को क्या कहते हैं, आवेश। Q को क्या कहते हैं, आवेश। अब हम पढ़ते हैं Q इक्वल टू I/T, तो Q इक्वल टू I/T किसका होता है, आवेश का। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवेश। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। आप सभी लोग बताएंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो कौन से पदार्थ है जो गतिशील होते हैं। आप सभी लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी, आप बताइए। तो आपको बतला दे, जब चालक तार होता है, चालक तार, तो चालक तार जो होता है ना, इसमें गतिशील होता है इलेक्ट्रॉन। गतिशील कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गतिशील कौन होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या है भैया, आवेश है। क्या है, यह आवेश है इलेक्ट्रॉन का। किसका आवेश है, यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और हम पूछे आपसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो आप बोल सकते हो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। और एक आवेश की राशि की बात करें तो याद रखेंगे
आवेश एक अदिश राशि है। कौन राशि है? आवेश एक अदिश राशि दिया। आवेश पूछे हम ये आवेश कौन सी राशि है, तो आवेश अदिश राशि है। अब इसका क्यू इक्वल टू होता है RT। अभी कुछ पहले बताया थे। तो आप याद रखेंगे, आप इसको आवेशों के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो कह रहा है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में है, याद करें। देखिए 1 मिली एम्पियर, एम मतलब मिली, एम मतलब एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में होता है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर का होता है 10 के पावर माइनस 9 एम्पियर। और 1 पिको एम्पियर का होता है 10 के पावर माइनस 12 एम्पियर। तो यानी यहाँ आपसे कुछ भी पूछा जाए तो यहाँ क्या पूछा गया? माइक्रो एम्पियर। तो इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। कितना? 10 के पावर माइनस। ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर दें। कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, अभी बतलाए थे विद्युत धारा को किस मापते हैं? एमीटर से। किस मापते हैं? अभी बतला कर आए थे। देखिए आप अभी बतलाए थे विद्युत धारा को किससे मापते हैं भैया? एमीटर। आप देखिए आप अभी बतला कर आए थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सुन, कहते आमीटर विद्युत धारा को मापता है और इसे किस प्रकार समझाया बतलाए थे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्या हो जाएगा? विद्युत धारा को कौन मापता है? विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? एमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? बताते हैं आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा I = होता है Q/T। अब देखिए विद्युत धारा पूछे तो यह अदिश राशि होता है, याद रखिए। हम पूछे विद्युत धारा कौन सी राशि होता है, तो विद्युत धारा अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि। विद्युत धारा कौन सी राशि होता है? अदिश राशि। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तभी बताया था आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। अभी बतलाए थे सभी को, याद आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल है। देखो विद्युत वाहक बल, फिजिक्स में विद्युत वाहक बल का मतलब एक प्रकार से विभव के समान है। देखिए ध्यान से, विद्युत वाहक बल समझिए यह विभव के समान ही है। किसके समान है? विभव के, क्योंकि इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसका भी एसआई मात्रक वोल्टे होता है। हम पूछे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल विभवांतर सेल द्वारा इकाई आवेश पर। देखो हमने पढ़े होंगे विद्युत विभव का परिभाषा। विद्युत विभव का परिभाषा क्या पढ़े थे? एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो आप बतलाइए एकांक आवेश को अनंत से, तो देखिए सेल द्वारा इकाई आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य किया गया उसी को तो हम क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहेंगे और विभव भी कहेंगे। ठीक है, याद रहेंगे सब लोग समझ गए? बढ़े आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित है? क्वेश्चन नंबर 13। आप सभी आंसर कमेंट करें, सभी लोग क्वेश्चन आंसर कमेंट करें। देखिए कैथोड किरण, तो आपको बतला दे कैथोड किरण जो होता है, कैथोड किरण जो होता है यह ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित। यानी हम आपसे पूछे कि कैथोड किरण कैसा होता है, तो कैथोड किरण ऋणावेशित होता है। ऋणावेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। ऋणावेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो -1.6 गुना 10 के पावर -19। तो देखिए क्या है कैथोड किरण में उपस्थित क्या होगा बाबू? जल्दी से ऑप्शन बताइए, इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कारण निम्नलिखित पदार्थ में चालक है। चालक का मतलब क्या होता है? तो चालक का मतलब होता है कि जो पदार्थ अपने अंदर, चालक का मतलब होता है कि जो पदार्थ अपने अंदर
विद्युत धारा प्रवाह की अनुमति देता है उससे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका मतलब है कि जो अपने अंदर धारा प्रवाह की अनुमति देगा, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो, देखिए चालक का मतलब होता है कि जिसमें धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित होगा। तो आपसे क्या है कि जिसमें धारा प्रवाहित होगा उसे हम चालक कहेंगे। तो देखिए इसमें अभ्रक में तो धारा प्रवाहित होगा नहीं, कांच में होगा नहीं, चीनी मिट्टी में होगा नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी एल्युमिनियम। अब आप यहाँ समझेंगे धातु जितने होती है वो सब विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन यहाँ शीशा अपवाद है। शीशा क्या है? अपवाद। जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है ना, एक धातु का नाम बताए जो विद्युत का चालन करता है, तो वह ग्रेफाइट होता है, तो यह अपवाद है। लेकिन जितनी धातुएं होती है वो सब विद्युत का चालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब सुनिए आगे नेक्स्ट कह रहे धात्विक चलकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करें, सभी लोग जल्दी। देखो धात्विक चालक यानी किसी भी पदार्थ में, देखो यहां पर यदि किसी भी पदार्थ में धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा प्रवाह का कारण है, मतलब धारा प्रवाह का कारण है, देखिए ध्यान से, धारा प्रवाह का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन है? यानी धारा प्रवाह का कारण कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी हम पूछेंगे कि धारा प्रवाह का कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यानी धारा प्रवाह का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो कह रहा है किसी चलकता पदार्थ में, मतलब चालक पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? इलेक्ट्रॉन की गति पर। और आपको बतला दे कि जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी तो आवेश उत्पन्न होगा, जब आवेश होगा तो वहां चालक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो, क्योंकि जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? तो इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया गया, हाइड्रो। किसका प्रयोग किया गया? हाइड्रो का। देखिए ध्यान से, यानी जल का अनुसूत्र H2O होता है और इसमें हाइड्रो का प्रयोग किया गया। देखिए ध्यान से नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या? देखिए ध्यान से, थोड़े यहां समझेंगे। विभवांतर यानी इसको कह सकते हैं VA माइनस V। तो इसका भी जो फॉर्मूला होता है यही होता है W/Q, और V इक्वल टू भी यही होता है W/Q। देखो जहां W को हम विभव भी कहते हैं। तो देखो कह रहा है कि विभवांतर कैसे मतलब, देखो आप तो ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है, आवेश कैसे मतलब कूलम होता है। तो जूल पर कूलम, और जूल पर जो कूलम होता है किसका होता है? 1 वोल्ट के। यानी 1 जूल पर कूलम जो होता है 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यानी कहा जा रहा है कि हमें विभवांतर कैसे मतलब, विभव कैसे मतलब क्या होगा? तो बोल सकते हो जूल पर कूलम या वोल्ट। तो देखिए इसमें कोई एक ऑप्शन होगा, देखिए वोल्ट ऑप्शन होगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें जल्दी जल्दी आप सभी लोग। आगे हाँ आए कोचिंग को ठीक। चलिए देखिए आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। देखिए ध्यान से, यानी कहा जा रहा है, सभी लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग पहले आप सभी कमेंट करें, आप सभी कमेंट करें जल्दी जल्दी। 17 नंबर क्वेश्चंस आप सभी लोग कमेंट करें। 17 नंबर क्वेश्चंस आप सभी लोग कमेंट करें। सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चंस आप सभी लोग कमेंट करें। क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताएं। कह रहा है कि एक
विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान, तो देखिए V इक्वल टू होता है V1 माइनस V2, यानी विभवांतर यही होता है, या अभी कहे थे हम आपको VA माइनस VB बतलाए थे। तो इसका मतलब विभवांतर का मतलब होता है कि ये दो विभवाओं के बीच का अंतर है। विभवांतर का मतलब क्या है कि यह दो विभवाओं के बीच का अंतर है। तो जब अंतर होगा तो इसका मान क्या होगा, विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम। यही आंसर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। अभी देखिए आपको बतला कर आया, आप सभी लोग देखो यहाँ पर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बतला क्या थे, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके, 1 जूल पर कूलम के। तो आप यहाँ पर आंसर बताया जल्दी से, क्या होगा आंसर 22 में बताया। देखिए क्या होगा, वही बतला क्या थे, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल पर कूलम के, बतला क्या थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा, अभी कहे थे विभवांतर और विभव और विद्युत वाहक बल एक ही है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा था, क्या कहता है, वोल्टमीटर। क्या कहता है, यानी विभवांतर किस में बता, विभव को भी और वोल्ट, यहां समझ ले थोड़ा सा। देखिए वोल्टमीटर और वोल्टमीटर को क्या बोल सकते हैं, तो वोल्टमीटर यह परिपथ में, याद रखिएगा, परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। यानी हम पूछेंगे कि आपसे, याद रखेंगे आपसे कि वोल्टमीटर परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होगा, समांतर क्रम में जुड़ा होगा। समांतर क्रम में जुड़ा होगा, यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र या विभव मापने वाले यंत्र का नाम क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। इस बात का रखिएगा, इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और 1 कूलम्ब आवेश गुजारने पर कार्य होगा। देखिए तो अभी पढ़ाया आपको V इक्वल टू W/2 पढ़ाए, तो विद्युत वाहक बल को हम E लिखते हैं और E को ही V कहते हैं, तो W/Q। तो कार्य पूछा है तो W इक्वल टू E गुना Q कहिए चाहे V गुना Q कहिए। तो E का मान कितना है, विद्युत वाहक बल कितना, 1.5 और आवेश कितना है, तो 1.5 गुने 1.5 क्या हो जाएगा, 1.5 जूल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब आंसर दें। कह रहा वोल्ट V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्ट V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी क्रम में है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बहुत सुंदर, आप सभी लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट करें। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें जल्दी जल्दी, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें जितना जल्दी हो सके। चलिए देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें, चले आगे। हाँ सभी लोग कमेंट करें इसका आंसर। देखिए ध्यान से सभी लोग आंसर कमेंट करें, बहुत सुंदर कमेंट करें आप सभी लोग कमेंट करें। देखो तो कह रहा वोल्ट पर शक्ति P1 है, तो हम लोग पढ़े थे P इक्वल टू क्या पढ़े थे, V²/R। तो यानी यहाँ P1 है, तो यहाँ देखिए R इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं ना, V²/R। तो देखिए R1 इक्वल टू क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिए R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू लिख सकते हैं V²/P। तो R1 इक्वल टू V²/P1। उसी तरह R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब ये V1 है, ये V2 का स्क्वायर/P2। तो श्रेणी क्रम में देखिए कह रहा है प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो समतुल्य। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू जो है कितनी है, V1 का स्क्वायर/P1 अब प्लस V2 का स्क्वायर/P2। देख लीजिए ऑप्शन है, आप देख लीजिए क्या ऑप्शन है, V1 का स्क्वायर/P1 प्लस V2। ऑप्शन नंबर यही सही है, आया समझ में, बहुत सुंदर। चलिए अब देखिए कह रहा विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो आप सबको पता, अभी बताया था विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत विभव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप
कह रहा बैटरी से किस प्रकार की धारा, तो देखिए बैटरी जो होती है इससे डायरेक्ट, देखो बैटरी को हम डीसी कहते हैं और डीसी से डायरेक्ट करंट निकलते हैं, क्या निकलते हैं, डायरेक्ट करंट यानी बीज धारा। चलिए नेक्स्ट कह रहा शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, शुष्क सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रयोग किया जाता है वो या कार्बन का होता है, किसका होता है, कार्बन का। शुष्क सेल में जिस मतलब जो हम प्रयोग करते हैं वो किसका होता है भैया, कार्बन का होता है, किसका होता है, कार्बन का, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस उपकरण में धन चिन्ह नहीं होता है, मतलब कह रहा है किस उपकरण में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं होता है। कह रहा आपसे कि किस उपकरण, एमीटर में तो होता है भैया, क्योंकि एमीटर में होता है माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस, वोल्ट मीटर में भी होता है माइनस प्लस, वोल्ट मीटर में भी माइनस प्लस होता है, विद्युत सेल में बैटरी मतलब कुंडली में नहीं होता है। यानी किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, तो आप याद रखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली, कुंडली में नहीं होता है। किसमें नहीं होता बाबू, कुंडली में नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कह रहा है किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I है के बीच संबंध। देखो ओम ने बतलाया था, ओम नियम में ये संबंध हम लोग पढ़े थे V = I है। तो देखो अब या तो ये हो सकता है या इससे क्या क्या निकल सकता है, तो I = V/R लिख सकते हैं या R = क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं। इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन, देखिए ध्यान से, I = R/V, R = V/I, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आप सभी को समझ में आ गए, सभी को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, कुछ नहीं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात, देखो अभी कह रहे कि V = IR होता है, इसका मतलब E हो नहीं सकता, V = IR होता है, V = IR, इसका मतलब क्या हो जाएगा सही, R = V/I। देखिए इसमें कौन सा अभी आपको बता कर, देखिए यहाँ पर यानी R = V/I, इसका मतलब क्या है कि उसमें कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा संबंध लग सकते हैं। देखिए आप, तो R = V/I, क्यों, क्योंकि जब V क्या होता है, V = IR होता है, तो क्या R = V/I नहीं होगा, और इससे हम निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां देखिए, कह रहा है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, देखिए ध्यान से, प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है इसका मान ताप बढ़ने से, याद रखिएगा, ताप बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध चालक के इसका जो मान होता है ताप बढ़ने से बढ़ता है। हम पूछेंगे आपसे कि प्रतिरोध का मान ताप बढ़ने से क्या होता है, तो प्रतिरोध का मान ताप बढ़ने से बढ़ता है। दूसरी बात, यदि आप लंबाई को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, लंबाई, तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, ये भी याद रखिएगा। लंबाई भी बढ़ाएंगे हम तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। लेकिन जब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का जो मान होता है क्या होता है, प्रतिरोध का मान घटता है, प्रतिरोध का मान घटता है, याद रखिएगा। यानी प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रहेगा। तो कह ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन याद रखिए यही यदि अर्धचालक होता तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने से
अर्धचालक का प्रतिरोध यदि ताप बढ़ाते तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। याद रखना, चालक में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन यही यदि अर्धचालक होगा तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा। इस बात को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? अभी आपको बतला क्या थे, V इक्वल टू I है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए ओम नियम क्या होता है, तो ओम नियम V इक्वल टू I है, यानी ओम नियम यही होता है, बतलाया गया था। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक नहीं है? देखिए क्या है, निम्न में से कौन ऊर्जा, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करें। कह रहा है निम्न में कौन ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक नहीं है? आप सभी लोग आंसर कमेंट करें कि इसमें कौन ऐसा है जो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी लोग कमेंट करें, निम्न में कौन ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। देखो ऊर्जा तो आपको पता है कि हम जाते हैं किसी को, जैसे आप बल्ब, विद्युत बल्ब अपने घर में हीटर चलाते हो, बल्ब जलाते हो, तो लोग पूछता है कितना यूनिट उठा। इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि निम्न में कौन ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। सॉरी, तो क्या कहते हैं हम लोग, हमारा इतना यूनिट जला है, मतलब कि जितना यूनिट जो, या किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होता है, लेकिन यह केवल वाट घंटा दिया है, तो व्यापारिक जो हम लोग अपना यूनिट जोड़ कर देते हैं तो उसको व्यापारिक बोलते हैं। जो व्यापारिक मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो सेब की दुकान पर बड़ा व्यापारी है तो कहते हैं 1-2 क्विंटल, ये नहीं कहते। आप कपड़ा की दुकान पर जाते हैं तो ये नहीं कहते 2 किलो कपड़ा दे, किलो से कपाल फाड़ देगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रियोस्टर का उद्देश्य क्या है? देखिए यानी यहां आपसे कहा है कि रियोस्टर का उद्देश्य क्या है, तो रियोस्टर का मतलब होता है कि धारा को नियंत्रित करना। तो यानी देखिए रियोस्टर का उद्देश्य है धारा के मान को नियंत्रित, का मतलब होता है कि या तो उसे कम भी कर सकता है, कभी बढ़ा भी सकता है। तो यानी रियोस्टर का मतलब होता है धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना, मतलब इसको हमेशा नियंत्रित रखने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? नियंत्रित रखने का कार्य करता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में, अभी बतला क्या थे कि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या सही ऑप्शन सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रतिरोधकता का, देखिए ध्यान से पूरा समझ जाएंगे, प्रतिरोधकता में कुछ चीजें समझ जाएंगे। देखो प्रतिरोधकता को हम सूचित करते हैं, याद रखिएगा, रो से। इसको क्या बोलते हैं? रो। तो देखिए प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R समानुपाती क्या हो जाएगा? L/A। तो जब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कोई नियतांक लगाता है और यहाँ नियतांक जो आता है वो होता है आपका रो। तो देखिए इस समीकरण 1 था और ये मेरा समीकरण क्या था? 2 था। तो देखिए समीकरण 1 हम 2 से जब किए तो R समानुपाती, जब समानुपाती चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहाँ जो नियतांक लगाएंगे इसे रो कहेंगे और यह रो को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। और यहाँ से आपसे कहे कि रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो R गुने A/A। तो आपसे कहा कि प्रतिरोधकता का A सही मात्रक नहीं आता, निकाल लो। इसका हो गया ओम, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर और लंबाई का हो गया मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर काट के मतलब क्या हो गया? ओम मीटर। क्या हो गया? ओम मीटर। देखिए ध्यान से, ओम मीटर ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में? सबको आ गया? एक बार कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। तो एमीटर का अल्पतमांक क्या, मतलब लिस्ट काउंट आपसे पूछा गया। आप जल्दी जल्दी बतलाएं, सभी लोग एक बार कमेंट करें इसका सही ऑप्शन आंसर क्या हो। आप सभी लोग इसको एक बार कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग एक बार कमेंट करें आंसर, जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। आप सभी कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी करें।
चलिए बहुत क्या होगा, चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। अच्छा अब चलो अभी देखो, 1 एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पीयर अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? आप सभी आंसर इसका आंसर दें। हम देखते हैं सभी लोग आंसर दे इसका, देखते हैं पहले किसका आंसर आता है। सभी लोग आंसर दे, बहुत सुंदर। देखिए क्या आंसर होगा, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.1 एम्पीयर, 0.1 एम्पीयर, ठीक है 0.1, क्योंकि 2 एम्पीयर को 20 भाग में बांटेंगे तो 2 एम्पीयर बटा 20, तो क्या आ जाएगा 0.1 एम्पीयर ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा 0.1 एम्पीयर। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है, आप सभी आंसर बतलाए। देखो किलोवाट घंटा तो ये बतलाए थे, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? देखो नहीं समझ में आता है, देखो कह रहा है किलोवाट और घंटा किसका मात्रक है? कह रहा है ऊर्जा का, समय का, द्रव्यमान का, शक्ति का। देखिए किलोवाट घंटा कि आप पहले आप सभी लोग आंसर दें, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आप सभी आंसर दे, किसका मात्रक है? सभी लोग आंसर दे। 1 किलोवाट घंटा में आप पढ़े होंगे 3.6 गुने 10 के पावर माइनस 6 जूल, 10 के पावर 6 प्लस 6 जूल होता है, तो यानी किलोवाट घंटा जूल में आ गया, किसका मात्रक है? ऊर्जा का, याद रहेगा। नेक्स्ट अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कह रहा है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध एक 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, देखो यहां हमारे पास R दे दिया, R इक्वल टू कितना दिया 1200, और देखिए V इक्वल टू कितना दे दिया 220 वोल्ट, तो हमसे क्या पूछा I इक्वल टू व्हाट, तो अभी हम आपको बतलाया V इक्वल टू क्या होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या होता है V बटा R, V का वैल्यू कितना है 220 बटा 1200, इसको 1 0 से 1 0 काटेंगे, 22 में 120 से भाग दें कितना आ जाएगा 0.18 एम्पीयर, भाग दें कितना है 0.18 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर होगा। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुनाद 220 वोल्ट से 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगा? देखिए शक्ति पूछा है, P पूछा है, P इक्वल टू क्या होगा? आप सभी जल्दी जल्दी आंसर देखो, तो हम सभी पढ़े हैं कि हमारे पास V दिया है इतना और P दिया, शक्ति को P कहते हैं और विभव को V कहते हैं, क्या कहते हैं V। तो देखिए सबसे पहले I इक्वल टू निकालेंगे, तो I इक्वल टू क्या होता है P बाई V, यानी शक्ति बटा विभव होता है, क्योंकि V इक्वल टू P इक्वल टू VI होता है कि नहीं? अरे भैया P इक्वल टू VI होता है, तो यानी I इक्वल टू P भाई, तब P कितना है मेरे पास 100 वाट और V कितना है 220 वोल्ट, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, 11 2 9 22, तो 5 बटा 11 एम्पीयर कितना हो गया भैया 5 बटा 11 एम्पीयर, 5 बटा 11। अब जब I का वैल्यू हमारे पास 5 बटा 11 एम्पीयर हो गया, कितना हो गया I का वैल्यू हो गया मेरे पास 5 बटा 11 एम्पीयर। अब क्या करा, जब इसे 110 वोल्ट दिया जाए तो शक्ति क्या होगा, तभी मतलब P इक्वल टू V है, तो V का वैल्यू कितना है 110 और I कितना निकाल के रखे 5 बटा 11, 11 दहा के 110, 10 बचे 50 और शक्ति का सही मात्रा वाट 50 वाट। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सी, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। देखो अभी आपको बताया था वाट, वाट किसके बराबर होता है, आप सभी लोग पहले एक बार कमेंट करें, सभी लोग आप सभी लोग इसको आंसर आप लोग अपने से बताएं और सभी लोग एक बार इस आंसर को कमेंट में बताएं, सभी लोग बताएं, हाँ सभी लोग बताएं एक बार, सभी लोग बतलाएं। चले देखिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो देखो वाट का मतलब क्या होता है, वाट मतलब शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति P इक्वल टू बहुत सारा पर है, P इक्वल टू VI पर है, तो इसमें तो है नहीं, तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब कार्य गुना समय, कार्य एवं समय के गुणनफल को भी हम क्या कहते हैं
कार्य और समय के गुणनफल भी सत्य होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसको देख लेंगे, इसको देखा जाएगा फिर से। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखो अभी हम लोग पढ़े v इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू v बटा आर, आर इक्वल टू क्या पढ़े, आर इक्वल टू पढ़े v बटा आर पढ़े। तो देखिए क्या कह रहा है, वोल्ट बराबर एम्पियर बटा ओम। वोल्ट ये तो होगा नहीं, ये गलत। वोल्ट बराबर ओम बटा एम्पियर, वोल्ट ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, सही है। एम्पियर मतलब आई, वोल्ट का मतलब भी, और भागा मतलब बटा, ओम का मतलब आर। तो पढ़े कि आई इक्वल टू वी बटा, पढ़े कि नहीं? एम्पियर बराबर, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। सही ऑप्शन क्या होगा? सी, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओम, याद रहेगा। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कितना? तो अभी पढ़े थे v इक्वल टू w बाई क्यू, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा? v क्यू। तो v कितना है? 12, और q कितना है? 2, 12 दूना 24 जूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध। तो ये बताया था कि जब लंबाई बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगा? आप सभी इसका आंसर देखिए, कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस का, देखिए तो आप सभी लोग पढ़े होंगे ताप, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे ताप के बारे में। अभी बताया प्रतिरोधकता के बारे में कि प्रतिरोधकता इक्वल टू क्या होता है? रो इक्वल टू आर गुना ए बटा एल बतलाए थे। तो आप इस पे जल्दी से कमेंट करें, क्या आंसर होगा? अभी बदली कराए थे 6.84 × 10 के पावर -8 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप सभी बतला, कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, सही है। चालक की प्रकृति पर, ये भी सही है। चालक ये भी सही है, यानी सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब ये आपका सही है। मतलब चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी करता है, उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर करवे करता है, अनुप्रस्थीय काट पक्ष पर तापमान पर करवे करता है। देखो अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन तापमान चालक की प्रकृति पर करवे किया, सफर किया ना, तो अब देखिए यानी निर्भर नहीं करेगा चालक में प्रवाहित धारा पर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? कह रहा है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक हीटर, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक हीटर, तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर बनाने में आपको बतला दें किसका प्रयोग किया था। देखो तो नाइक्रोम का किया था, और नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम यह क्या होता है? निकेल, क्रोमियम और आयरन। यह निकेल, क्रोमियम और आयरन ये फिर लोहा का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। किसका होता है बाबू? तो नाइक्रोम जो होता है निकेल, क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु होता है। याद रहेगा? याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है? देखिए सोलर सेल बनाने के लिए सबसे पहले सोलर सेल एक डायोड होता है। सोलर सेल क्या होता है? एक डायोड होता है, और सोलर सेल डायोड होता है तो इसमें या तो हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन, या जर्मेनियम का भी प्रयोग करते हैं। किसका?
जर्मेनियम, या तो सिलिकॉन का प्रयोग करता है या तो जर्मेनियम का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? सिलिकॉन का करता है या तो जर्मेनियम का करता है। याद रहेगा? कोई डाउट? चलिए, यानी जो देखो सोलर पैनल होता है और डायोड प्रकार का होता है, उस डायोड में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी होता है जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया है। याद रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? बतला क्या थे? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अब देखिए नेक्स्ट, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने पर, यहां देखिए आप क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन देखिए 54 नंबर क्या कह रहा है? तो कह रहा है समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। समानांतर क्रम में बढ़ता है और श्रेणी क्रम में घटता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत नगण्य होता है। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद। ठीक है, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए जय हिंद।